प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और ख़रीफ की फसल की तैयारियों में ज़ोर शोर से जुटे होंगे। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं फूल गोभी की सबसे बेहतरीन प्रजातियों के बारे में जो मार्केट में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। सबसे पहले तो बेस्ट वैरायटी होती क्या है, इसके क्या पैमाने होते हैं, इसे किस आधार पर चुनते हैं। आइए एक छोटी सी कृषि चर्चा के माध्यम से इसे समझते हैं। आज के 20 साल पहले भी हमारे यहाँ के किसान फूल गोभी की खेती करते थे, परंतु वो उस समय हाइब्रिड बीजों से परिचित नहीं थे। उस समय वो 100 रुपये में 100 ग्राम मिलने वाली झारखंड की देसी बीजों की नर्सरी करते थे। इसी बीच साल 2005-06 में गोल्डन सीड नाम की एक कंपनी ने अपनी पहली हाइब्रिड प्रजाति सिगरा को लॉन्च किया। कम लागत में जल्दी तैयार होने की वजह से किसानों ने इसे हाथों हाथ लिया। जल्द ही सिगरा नाम किसानों की जुबान और पूरे मार्केट में छा गया। शीघ्रा फूल गोभी कई सालों तक किसानों के दिलों और मार्केट पर राज करती रही। डीलरों और कंपनी ने इसका बीज बेचकर मोटा मुनाफा कमाया, परंतु इसका खेल तब बिगड़ गया जब साल 2012-13 में किसानों के लिए अनजान नूजी वीडू ने अपनी एक बेहतरीन प्रजाति NCHF 250 को मार्केट में लॉन्च किया। नूजी वीडू की यह प्रजाति जुलाई महीने की भयंकर बारिश व भयंकर उमस भरी गर्मी को आसानी से झेलते हुए गोल्डन सीड की सिगरा से करीब 20 दिन पहले ही कटाई के लिए तैयार हो जाती। फिर क्या था, कई साल किसानों के दिलों पर राज करने वाली गोल्डन सिगरा नूजी वीडू के 250 नंबर से बुरी तरह हार चुकी थी और यहीं से गोल्डन सीड कंपनी के लिए भी बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी थी। सिगरा के फ्लॉप होने का झटका गोल्डन सीड कंपनी झेल नहीं पाई और यह एडवांटा वालों के हाथों बिक गई। बाद में एडवांटा वालों ने सिगरा नाम के ब्रांड वैल्यू को समझते हुए इसे सुपर सिगरा नाम से एक बार फिर से मार्केट में लॉन्च किया है, परंतु अभी इसके लिए रास्ता थोड़ा कठिन है क्योंकि इसके सामने मुकाबले में सिजेंटा सीड्स का दिग्गज CFL 1522 खड़ा है। जी हाँ, सिजेंटा का CFL 1522 जो जाड़े को छोड़कर अपनी हर मौसम में फूल देने की क्षमता की वजह से किसानों की मजबूरी बना हुआ है। अब मार्केट में तो और भी खिलाड़ी हैं और भी कई कंपनियां हैं जो फूल गोभी के बीज बनाती हैं। वो क्या कर रही हैं, अपने किस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही हैं इनसे टक्कर लेने के लिए, आगे वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों, हमारे एक दुकानदार मित्र हैं सुशील कुमार, जो स्वयं एक प्रयोगधर्मी व जिद्दी किसान हैं। वीडियो में आपने जितने भी फूल गोभी के पैकेट देखे या आगे वीडियो में हम जितने भी नाम बताने वाले हैं, उनमें से अधिकतर का ट्रायल व किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आइए जानते हैं कि हमारे यहाँ के किसानों के बीच इस समय फूल गोभी की कौन सी प्रजातियाँ लोकप्रिय हैं व इनसे टक्कर लेने के लिए सार्विन बीज भंडार के सुशील कुमार ने कौन सी नई प्रजातियों को इस बार मैदान में उतारा है। दोस्तों, 10 जून से लेकर 10 जुलाई तक हमारे यहाँ के किसान मुख्यतः 4-5 प्रजातियों की नर्सरी करते हैं। 10 जुलाई के बाद की बात करें तो आपके पास ढेरों विकल्प मौजूद हैं। दोस्तों, नंबर 1 की बात शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि पत्ता गोभी की तुलना में फूल गोभी का पौधा बहुत ही सेंसिटिव होता है। जरा सा तापमान में उतार चढ़ाव या बरसात की अधिकता के कारण अधिकतर प्रजातियों का खेल बिगड़ जाता है। बरसात अगर ज़्यादा हुई तो फूल इस प्रकार सड़ जाता है और यदि दिन और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर हुआ तो फूल इस प्रकार बिखर जाता है, यानी ठोस होने की जगह यह छाते के आकार में हो जाता है। तापमान के उतार चढ़ाव को बर्दाश्त करने की बात करें तो इस लिहाज से नंबर 1 प्रजाति CFL 1522 को ही कहा जाएगा। पिछले साल 2020 में सितंबर-अक्टूबर का तापमान फूल गोभी के लिहाज से अच्छा नहीं रहा। इस मौसम में अधिकतर कंपनियों का फूल खराब हो गया, परंतु इस समय भी सिजेंटा के CFL 1522 ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक समान ठोस फूल दिए। CFL 1522 भयंकर गर्मी तथा उमस को तो बर्दाश्त करता ही है, साथ ही यह दिन और रात के तापमान में होने वाले भारी अंतर को भी आसानी से झेलता है और विषम परिस्थिति में भी इसके 90% पौधों पर एक समान सफ़ेद व ठोस फूल आते हैं। दोस्तों, बताते चलें कि CFL 1522 इकलौती गोभी है जिसकी नर्सरी गर्मी और बरसात दोनों के लिए डलती है। गर्मी के मौसम के लिए इसकी नर्सरी 20 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक डलती है। वहीं बरसात के मौसम की खेती के लिए इसकी नर्सरी 1 जून से शुरू होकर 10 जुलाई तक डलती है। बस इसमें एक ही कमी है, भारी बरसात में इसमें जड़ गलन की समस्या आती है। बात करते हैं दूसरी प्रजाति की, तो वो है एडवांटा सीड की सुपर सिगरा। एडवांटा की तरफ से यह एक बेहतरीन पेशकश है। यह कई मामले में तो CFL 1522 की बराबरी करता है, बल्कि उससे भी बेहतर है। नया होने की वजह से किसान इस पर भरोसा नहीं जता पा रहे, बस इसी वजह से यह दूसरे नंबर पर है।
हो सकता है अगले साल यह CFL 1522 को हटाकर पहले नंबर पर आ जाए। इस साल तीसरे नंबर की प्रजाति नूजी वीडू की 250 नंबर है। जी हाँ, ये वही फूल गोभी है जिसने गोल्डन सीड की सिगरा को हटाकर नंबर 1 का पोजीशन हासिल किया था और लगातार 7-8 साल तक नंबर 1 बनी रही। परंतु पिछले साल के मौसम के उतार चढ़ाव में इसका भी खेल बिगड़ गया। इस कारण इस साल इसका सेलिंग बहुत कम हुआ। भयंकर गर्मी व उमस भरे तापमान को तो यह आसानी से झेलता ही है, परंतु यह सिजेंटा के CFL 1522 के विपरीत भारी बारिश को भी आसानी से झेल लेता है। एक मौके पर तो बरसात का पानी हमारे यहाँ इसके ऊपर से 12 घंटे तक बहता रहा, फिर भी इसका पौधा जीवित बच गया। बस इसमें 2 कमियां हैं। पहला तो यह दिन और रात के तापमान में अंतर के प्रति कम सहनशील है, और दूसरा इसका फूल एक समान नहीं आता, मतलब इसके फूल छोटे और बड़े होते हैं। इसका 60 से 70% फूल तो इस आकार का यानी बड़े से लेकर मध्यम आकार का आता है, जिसे आप 30 से 35 रुपए तक बेच सकते हैं। तो वहीं 30% फूल छोटे आकार का यानी इस साइज का आता है, जिसका भाव मंडी में 10 से 15 रुपए के बीच लगता है। चौथी प्रजाति के रूप में आप पान सीड के 30-25 और 5वीं प्रजाति के रूप में आप रिजवान सीड के मीरा का चयन कर सकते हैं। इन दोनों ही प्रजातियों का फूल दूध के समान सफ़ेद होता है। ध्यान रहे, इनकी नर्सरी को आपको 10 जुलाई के बाद ही डालना है। अब ये बात तो हो गई हमारे किसानों के बीच लोकप्रिय प्रजातियों के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे सार्विन बीज भंडार के सुशील भाई इस बार किसानों को नया क्या देने वाले हैं। उन्होंने इस बार किन नई प्रजातियों का ट्रायल कराया है। सिजेंटा के CFL 1522 का मुकाबला करने के लिए सुशील भाई ने इस बार टोटल 4 नई प्रजातियों का ट्रायल कराया है, जिनमें से 3 तो आपके स्क्रीन पर दिख रही होंगी। 3 महीने बाद ट्रायल के नतीजे के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। वीडियो में दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें। अंत में आप सबसे अनुरोध है कि इस चैनल पर हम खेती तथा बागवानी संबंधित पूरी तरह से व्यवहारिक एवं सत्य वीडियो अपलोड कराते हैं, अतः चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़े रहें ताकि भविष्य में इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।